अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D3 बुक के इस न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट्स एक्सरसाइज 14B का हम क्वेश्चन नंबर 6 और ऑनवर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर कुछ रूल मैंने पहले भी बताए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमने यूज़ किए थे। पी ऑफ नॉट विन, पी मीन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांस ऑफ अकर ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट के अकर होने के जो चांसेस हैं उनको प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। तो जैसे अगर किसी इवेंट के अकर ना होने की अगर प्रोबेबिलिटी निकालें नॉट विन की, तो 1 माइनस पी ऑफ विन करेंगे हमेशा। जैसे यहाँ पर अगर रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालें पी ऑफ नॉट रेन, तो इसका फार्मूला क्या है 1 माइनस पी ऑफ रेन। तो किसी इवेंट के ना अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो 1 में से पी ऑफ इवेंट अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। नॉट विन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पी ऑफ विन की प्रोबेबिलिटी को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो नॉट विन की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। इसी तरह नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से पी ऑफ रेन की प्रोबेबिलिटी निकाल दें तो पी ऑफ नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो उस फार्मूले पे ही मैंने ये फार्मूला डिज़ाइन किया इस सिनेरियो पे। पी ऑफ नॉट ए, इवेंट ए के अक्कर ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी ऑफ इवेंट ए। और यहाँ पर देखें पी ऑफ ए और बी, कोई दो इवेंट हैं ए और बी, तो अगर बीच में और लगा हुआ है तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये 2-3 फार्मूलाज यहाँ पे यूज़ होंगे। तो व्हेन अ गोल्फर प्लेज एनी होल, the probability that he will take 4, 5 or 6 strokes are 1 over 14, 2 over 7 and 3 divided by 7 respectively. He will never take less than 4 strokes. Calculate the probability that in playing a hole he will take 4 or 5 stroke. तो आइए फर्स्ट पार करते हैं। तो P ऑफ, जैसे ये मैंने फार्मूला लिखा P ऑफ A और B, तो P ऑफ 4 और 5 स्ट्रोक इज इक्वल टू P ऑफ 4 स्ट्रोक प्लस P ऑफ 5 स्ट्रोक। मैं इसको ब्रेक कर लूँगा, और का मतलब प्लस, तो यहाँ प्लस आ गया। तो P ऑफ 4 स्ट्रोक्स प्लस P ऑफ 5 स्ट्रोक्स। तो अब देखें यहाँ पर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो यहाँ पे मैं डाल दूँगा। अब देखें P ऑफ 4 स्ट्रोक जो है उसकी वैल्यू डाल दूंगा। पी ऑफ 4 स्ट्रोक की वैल्यू यहाँ पर मैं पहले इस डाटा को लिख लेता हूँ। तो देखें यहाँ पर डाटा मौजूद है। तो पी ऑफ 4 स्ट्रोक जो है उसकी जगह पर मैं 1 डिवाइड बाई 14 लिख दूंगा। तो यहाँ 1 डिवाइड बाई 14 आ जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई 14 प्लस, अब यहाँ पर पी ऑफ 5 स्ट्रोक, देखें पी ऑफ 5 स्ट्रोक, तो पी ऑफ 5 स्ट्रोक की प्रोबेबिलिटी 2 डिवाइड बाई 7 है, तो प्लस 2 डिवाइड बाई 7 कर दूंगा। तो अब इसके डिनोमिनेटर चूँकि डिफरेंट है, मैं इनको ऐड नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि इस 14 बन जाए। तो 1 ओवर 14 प्लस 2 टू ज़ 4 ओवर 14, तो 1 ओवर 14 प्लस 4 ओवर 14, 14 यहाँ पर डिनोमिनेटर के सेम बन चुके हैं। तो 4 प्लस 1 5 कर दूंगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 14। तो यही आंसर है मेरे इस पार्ट के लिए, पार्ट 1 के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और 5 स्ट्रोक्स, इसकी प्रोबेबिलिटी निकल चुकी है जो कि मेरे पास 5 डिवाइडेड बाई 14 आई। तो ये 5 डिवाइडेड बाई 14। तो ये बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में देखिए पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, 5 और 6 स्ट्रोक ये हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर देखें इस सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, 5 और 6 स्ट्रोक, तो उसका फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख लिया।
पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, 5 और 6 स्ट्रोक, तो ये बीच में और लगा हुआ है सबके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 स्ट्रोक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 स्ट्रोक प्लस 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 स्ट्रोक। तो यहाँ पर मैं इनकी वैल्यू डाल दूंगा। तो पी ऑफ 4 स्ट्रोक की वैल्यू मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, पी ऑफ 4 स्ट्रोक ये देखें 1/14 है, तो यहाँ पर मैं 1/14 लिख दूंगा, तो 1/14 और प्लस पी ऑफ 5 स्ट्रोक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 है, तो यहाँ पर 2/7 लिख दूंगा, और प्लस पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 स्ट्रोक, तो 6 स्ट्रोक की प्रोबेबिलिटी 3/7 है, तो यहाँ 3/7 लिख दूंगा। तो उसके बाद मैं इनको ऐड कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, ताकि इनके डिनोमिनेटर सेम बन सके। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, ताकि डिनोमिनेटर सेम बन सकें। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने से सेम बन गए, तो 1/14 प्लस 4/14 प्लस 6/14। तो अब देखें डिनोमिनेटर सेम बन चुके हैं, ये और ये। तो 4 + 6 10 हो गए, 10 + 1 14 हो गए, तो 11 हो गए, तो 11/14, और यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट के लिए, 11/14। तो आइए बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में कहा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी मोर देन 6 स्ट्रोक। अब देखें यहाँ पर क्या कहा जा रहा था कि ही नेवर टेक लेस देन 4 स्ट्रोक। तो 4 स्ट्रोक से नीचे तो वो कभी लगा ही नहीं सकता। तो अब मोर देन 6 स्ट्रोक की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अब देखें ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी है कि 4, 5 और 6 स्ट्रोक। तो अगर ये 4, 5 और 6 स्ट्रोक की प्रोबेबिलिटी मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मोर देन 6 स्ट्रोक की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। ऐसा क्यों है कि देखें, मोर देन 6 स्ट्रोक का मतलब ये हुआ कि 4, 5, 6 स्ट्रोक वो नहीं लगाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 6 स्ट्रोक लिखता हूँ, जैसे फार्मूले में मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 6 स्ट्रोक, तो ये होगा कि वो 4, 5 और 6 स्ट्रोक नहीं लगाएगा। तो 4, 5 और 6 स्ट्रोक नहीं लगाएगा, तो P ऑफ 1 माइनस P ऑफ 4, 5, 6 स्ट्रोक, यानी 4, 5 और 6 स्ट्रोक की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे 1 में से, यानी कि 4, 5 और 6 स्ट्रोक उसने नहीं खेलने। तो 4 स्ट्रोक से लेस देन तो वो खेलता ही नहीं है। तो अगर वो 4, 5 और 6 स्ट्रोक नहीं खेलेगा और 4 स्ट्रोक से नीचे भी नहीं खेलेगा, तो लाजमी बात है कि वो मोर देन 6 स्ट्रोक की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, 5 और 6 स्ट्रोक को 1 में से। तो लाजमी बात है कि अगर वो 4, 5 या 6 स्ट्रोक की प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर दें और 4 स्ट्रोक से तो नीचे वो खेल ही नहीं रहा, तो लाजमी बात है फिर किसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, 6 स्ट्रोक से मोर देन की प्रोबेबिलिटी ही निकलेगी। तो इसलिए मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये 1 माइनस, अब ये हम फाइंड कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, 5 और 6 स्ट्रोक। तो ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, 5, 6 स्ट्रोक वो 11/14 है, तो ये 11/14। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी आप इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 14 से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर्स का 1 शो कर दें और नीचे 14 से मल्टीप्लाई कर दें, ताकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन सकें। तो 14/14 प्लस माइनस 11/14। तो 14 में से 11 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो 3/14। तो इस तरह मेरे पास ये आंसर बन गया 3/14। तो ये है प्रोबेबिलिटी P ऑफ मोर देन 6 स्ट्रोक्स की। तो इस तरह मैंने अपने इस आंसर को फाइंड कर लिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया, 3 पार्ट थे। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। इन अ बास्केटबॉल टूर्नामेंट
Three of participating teams are alpha, beta, or gamma. The probabilities of each of these three teams winning the tournament are 4 divided by 15, 1 divided by 10, and 1 divided by 5 respectively. Find the probability that अल्फ़ा और गैमा विल विन द टूर्नामेंट। तो ये डाटा मैंने स्टार्ट में लिख दिया। देखें पार्ट 1 में पी ऑफ अल्फ़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फ़ा विन द टूर्नामेंट। तो अल्फ़ा की प्रोबेबिलिटी ये बिल तरतीब है रिस्पेक्टिवली। अल्फ़ा की प्रोबेबिलिटी है 4 आउट ऑफ 15, तो ये मैंने लिख दी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा विन द टूर्नामेंट, तो ये बीटा की प्रोबेबिलिटी है विन करने की 1 डिवाइड बाई 10, और ये गैमा की प्रोबेबिलिटी है विन करने की 1 डिवाइड बाई 5। तो ये डाटा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। तो इस डाटा को मैं यूज़ करूँगा अपने पार्ट में। तो अब देखिए पार्ट फर्स्ट में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट अल्फ़ा और गैमा विल विन द टूर्नामेंट। तो आप यहाँ पे मैंने लिख दिया पी एफ अल्फ़ा और गैमा विल विन द टूर्नामेंट। तो आर बीच में लगा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फ़ा और गैमा विल विन द टूर्नामेंट में पी एफ अल्फ़ा प्लस पी एफ गैमा आ जाएगा। तो पी एफ अल्फ़ा विन द टूर्नामेंट प्लस पी एफ गैमा विल विन द टूर्नामेंट। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो आंसर निकल आएगा। तो पी एफ अल्फ़ा विल विन द टूर्नामेंट, तो अल्फ़ा की प्रोबेबिलिटी 4 आउट ऑफ 15 है, तो यहाँ पर 4 आउट ऑफ 15 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पर देखें पी एफ गैमा विल विन द टूर्नामेंट, तो गैमा की प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइड बाई 5 है, तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये देखिए नीचे 5 है, तो मैं इनको ऐड नहीं कर सकता। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैं ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इससे मेरे पास एलसीएम सेम निकलेगा। तो ये देखें यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 15, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3 और नीचे 5 3 ज़ा 15। अब देखें डिनोमिनेटर सेम बन चुके हैं, अब मैं इनको ऐड कर सकता हूँ, तो मैं इनको ऐड कर दूंगा। तो 4 + 3 7 आउट ऑफ 15। तो यही मेरा आंसर है अपने इस पार्ट के लिए। तो इस तरह मैंने अपने इस पार्ट का आंसर फाइंड कर लिया। क्या था इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में पी एफ अल्फ़ा और गैमा विल विन द टूर्नामेंट, तो 7 आउट ऑफ 15। तो यही आंसर मेरे इस पार्ट के लिए। तो देखें अगले पार्ट में क्या कहा जा रहा है। अगले पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट में कर चुका हूँ यहाँ पर, तो अगला पार्ट देखें, अल्फ़ा बीटा और गैमा विल विन द टूर्नामेंट। तो पी एफ अल्फ़ा बीटा और गैमा विल विन द टूर्नामेंट इक्वल होगा, बीच में आर लगा हुआ, ब्रेक कर दें प्रोबेबिलिटी को, पी एफ अल्फ़ा विन द टूर्नामेंट प्लस पी एफ बीटा विन द टूर्नामेंट प्लस पी एफ गैमा विल विन द टूर्नामेंट। तो अब इन तीनों की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पर पी ऑफ अल्फ़ा विन द टूर्नामेंट, तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है अल्फ़ा बीटा और गैमा की तरतीब से पूछी हुई है, तो अल्फ़ा की प्रोबेबिलिटी 4 आउट ऑफ 15 है, तो मैं यहाँ पर 4 आउट ऑफ 15 पुट कर दूंगा। तो देखें 4 आउट ऑफ 15 प्लस बीटा की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 आउट ऑफ 10 है, तो यहाँ पर 1 आउट ऑफ 10 लिख दूंगा। और गैमा की जो प्रोबेबिलिटी है, ये देखें गैमा है विन द टूर्नामेंट, तो गैमा की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 आउट ऑफ 5 है, तो यहाँ पर मैं 1 आउट ऑफ 5 पुट कर दूंगा। तो अब मैं डिनोमिनेटर सब के सेम बना लूँगा। तो इनका सब का एलसीएम देखें, तो इनका एलसीएम सब का 30 है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको भी नीचे 15 को 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। और 10 को 30 बनाने के लिए नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, नीचे भी और ऊपर भी। तो यहाँ पर देखें, तो अब देखें यहाँ पर कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8 ओवर 30 प्लस 3 ओवर 30 प्लस 6 ओवर 30। तो अब देखें 8 को इन सब को तीनों को ऐड कर लें, तो ये 17 ओवर 30 आ जाएगा। तो यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट के लिए। तो प्रोबेबिलिटी निकल आई अल्फ़ा बीटा और गैमा की विन करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकल आई 7 आउट ऑफ 30। तो यही आंसर है मेरे इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ।
ये 2 पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए। तो आइए बढ़ते तीसरे पार्ट की तरफ। नीदर अल्फ़ा नॉर गैमा विल विन द टूर्नामेंट। देखिए अब यहाँ पर हमने नीदर का मतलब है नीदर अल्फ़ा नॉर गैमा विल विन द टूर्नामेंट, तो नॉट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो नॉट में क्या था कि पी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। इसका मतलब क्या होगा कि नीदर अल्फ़ा नॉर गैमा विल विन द टूर्नामेंट। तो मैं क्या करूँगा, 1 में से अल्फ़ा और गैमा विन द टूर्नामेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूंगा, और वो यहाँ पर मैं कर चुका हूँ। अल्फ़ा और गैमा विल विन द टूर्नामेंट, ये मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल चुका हूँ। तो देखें इसमें क्या पूछा गया थर्ड पार्ट में। देखें थर्ड पार्ट, पी ऑफ नीदर अल्फ़ा नॉर गैमा विन द टूर्नामेंट। तो नॉट वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। नॉट वाला फार्मूला मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ। पी ऑफ नॉट रेन किसके इक्वल है, पी ऑफ रेन के। तो देखें ये फार्मूला मैं यूज़ कर लूँगा, पी ऑफ नॉट रेन इज इक्वल टू पी ऑफ रेन। देखें पी ऑफ नीदर अल्फ़ा नॉर गैमा विन द टूर्नामेंट, तो 1 माइनस पी ऑफ अल्फ़ा और गैमा विल विन द टूर्नामेंट, यानी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करके माइनस कर दें। तो अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दूँगा। तो 1 माइनस, अब ये देखें पी ऑफ अल्फ़ा और गैमा विल विन द टूर्नामेंट, ये फर्स्ट पार्ट में मैं फाइंड कर चुका हूँ। पी ऑफ अल्फ़ा और गैमा विल विन द टूर्नामेंट, और उसकी वैल्यू निकली थी 7 आउट ऑफ 15। तो मैं 7 आउट ऑफ 15 यहाँ पर डाल दूँगा। ये देखें 7 आउट ऑफ 15। तो अगले पार्ट में आप 1 का डिनोमिनेटर भी शो कर दें यहाँ पर। तो नीचे 15 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई कर दें, ताकि एलसीएम निकालने के लिए डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए ऊपर और नीचे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। तो यहाँ पर 15 आउट ऑफ 15 आ गया, माइनस 7 आउट ऑफ 15। अब देखें डिनोमिनेटर दोनों के सेम बन चुके हैं यहाँ पर। तो 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आउट ऑफ 15। तो यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट थर्ड के लिए, आउट ऑफ 15। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है, पार्ट 4। नन ऑफ दीज 3 टीम्स विल विन द टूर्नामेंट। तो यहाँ पर देखें हमने 3 की प्रोबेबिलिटी निकाली है विन करने की, अल्फ़ा बीटा और गैमा विल विन द टूर्नामेंट। अब इसका नॉट पूछा जा रहा है, नन ऑफ दीज 3 टीम्स विल विन द टूर्नामेंट। तो मैं 1 में से इस आंसर को माइनस कर दूँगा। तो देखें यहाँ पर क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना पी ऑफ नन ऑफ दीज 3 टीम्स विल विन द टूर्नामेंट। तो फार्मूले के मुताबिक, नॉट वाले फार्मूले के मुताबिक, तो 1 माइनस इसको नेगेटिव प्रोबेबिलिटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें। 1 माइनस पी ऑफ अल्फ़ा बीटा और गैमा विल विन द टूर्नामेंट, और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर दें। जैसे कि मैंने फार्मूला बताया, पी ऑफ नॉट की प्रोबेबिलिटी कि पी ऑफ नॉट ऑफ दीज 3 टीम्स विल विन द टूर्नामेंट, तो 1 माइनस पी ऑफ ऑल दीज 3 टीम्स विल विन द टूर्नामेंट। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इसको, कि इसका मतलब ये होगा 1 माइनस पी ऑफ ऑल द 3 टीम्स, यानी इसका नेगेटिव कर दें आप, इसका उल्टा कर दें। पी ऑफ नन ऑफ दीज 3 टीम्स विल विन द टूर्नामेंट, तो आप कर दें 1 माइनस पी ऑफ ऑल द 3 टीम्स will win the tournament. All the 3 teams win the tournament. देखिए मैंने इसका उलट कर दिया। यहाँ पे none of these 3 teams win the tournament, तो मैंने कर दिया 1 माइनस पी ऑफ ऑल द 3 टीम्स विल विन द टूर्नामेंट। तो ऑल द 3 टीम्स में 3 टीमें शामिल हैं, वो कौन कौन सी हैं, 1 माइनस पी ऑफ अल्फ़ा बीटा और गैमा विल विन द टूर्नामेंट। तो इस तरह लिख सकता हूँ। और ये आंसर मैं अपने अगले ऊपर वाले पार्ट में फाइंड कर चुका हूँ कि पी ऑफ अल्फ़ा बीटा और गैमा विल विन द टूर्नामेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकाल चुका हूँ। यहाँ पर देखें पी ऑफ अल्फ़ा बीटा और गैमा विल विन द टूर्नामेंट, उसका आंसर आया था 17 आउट ऑफ 30। तो मैं यहाँ पर 17 आउट ऑफ 30 पुट कर दूँगा। तो 1 माइनस 17 आउट ऑफ 30 कर दूंगा।
अब उसी तरह इसका 1 को इसका डिनोमिनेटर शो कर देता हूँ इस 1 का। तो देखिए इस 1 का डिनोमिनेटर शो कर दिया, तो -17 आउट ऑफ 30। तो हम क्या करेंगे, अब ऊपर भी 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 30 आउट ऑफ 30 -17 आउट ऑफ 30। तो 30 में से 17 में माइनस करूँगा तो मेरे पास 13 आंसर आ जाएगा। तो 13 आउट ऑफ 30, तो ये मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट के लिए। तो इस तरह मैंने अपने इस पार्ट को सॉल्व कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। Every year only one student can win the Student of the Year award. The probabilities of Seema, Rizwan and Amira winning the award are 1/3, 1/8 and 1 out of 20 respectively. What is the probability that part 1 में one of them will win the award, none of them will win the award, एंड पार्ट 3 में सीमा एंड रिजवान विल नॉट विन द अवार्ड पूछा जा रहा है। तो ये डाटा मैंने यहाँ पर लिख लिया आप लोगों के लिए। पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सीमा विल विन गिवन है ये 1/3, और पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजवान विल विन, तो रिजवान की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 8 है, और पी ऑफ अमीरा विल विन, तो अमीरा की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 आउट ऑफ 20 है। तो ये डाटा मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया। तो अब देखें यहाँ क्वेश्चन 8 के पार्ट 1 में वन ऑफ देम विल विन द अवार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम विल विन द अवार्ड। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसका फार्मूला लिख लिया। पी ऑफ वन ऑफ देम विल विन द अवार्ड का मतलब है वन ऑफ देम पूछा जा रहा है, तो कोई भी तीनों में से विन द अवार्ड कर सकता है, सीमा, रिजवान या अमीरा। तो पी ऑफ सीमा विन और रिजवान विन और अमीरा विन, तो इसका ये मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम विल विन द अवार्ड। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सीमा विन और रिजवान विन और अमीरा विन, और आर को फिर मैंने कन्वर्ट कर लिया प्लस में। नीचे देखें पी ऑफ सीमा विन प्लस पी ऑफ रिजवान विन प्लस पी ऑफ अमीरा विन। अब नीचे मैं इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दूंगा यहाँ पर। तो देखें पी ऑफ सीमा विन, सीमा की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, और प्लस यहाँ रिजवान की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 आउट ऑफ 8 है, और अमीरा की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ से देखें वो 1 आउट ऑफ 20 है, तो ये 1 आउट ऑफ 20। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम ले लूँगा 3, 8 और 20 का। तो 3, 8 और 20 का एलसीएम जो है वो 120 है। तो यहाँ लिख दूँगा मैं एलसीएम ऑफ 3, 8 एंड 20 वो 120 है, आप लोग निकाल सकते हैं। तो 120 यहाँ पर मैं लिख दूँगा नीचे 120। तो 340 ज़ा 120 होते हैं, तो 40 आंसर आ गया। तो 40 को मैं ऊपर भी यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से, तो 40 1 ज़ा 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर 40 आ गया, और प्लस 8 15 ज़ा 120 होते हैं, तो यहाँ पे 15 आंसर आ गया। तो इसको मैं 1 को 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, और 26 ज़ा 120 होते हैं, तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 को, तो 6 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो अब इन तीनों को मैं ऐड करूँगा तो 61 मेरा बन जाएगा। तो 61 आउट ऑफ 120, तो यही मेरे पास प्रोबेबिलिटी है अपने इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट मैं कर चुका हूँ, पार्ट सेकंड नन ऑफ देम विल विन द अवार्ड। तो सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है पी ऑफ नन ऑफ देम विल विन द अवार्ड। तो
यहाँ पर मैच लिखा गया है, विल विन द अवार्ड कर लें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नॉट का फार्मूला लगाऊंगा, पी ऑफ नन ऑफ देम विल विन द अवार्ड, तो 1 माइनस पी ऑफ वन ऑफ देम विल विन द अवार्ड। तो वन ऑफ देम विल विन द अवार्ड में निकाल चुका हूँ, पी ऑफ वन ऑफ देम विल विन द अवार्ड। तो ये 61 डिवाइड बाई 120 है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1 माइनस 61 डिवाइड बाई 120 है। देखें, वन ऑफ देम विल विन द अवार्ड की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में मैं 61 ओवर 120 निकाल चुका हूँ। और यहाँ मैंने नॉट का फार्मूला लगाया कि पी ऑफ नॉट ऑफ देम विल विन द अवार्ड 1 माइनस पी ऑफ वन ऑफ देम विल विन द अवार्ड। तो नॉट का फार्मूला मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में बार बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर इस 1 को इसका डिनोमिनेटर शो कर दूँगा, और फिर डिनोमिनेटर में 120 बनाने के लिए नीचे भी और ऊपर भी 120 कर दें मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास 120 और 61 डिवाइडेड बाई 120। तो 120 में से मैं 61 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 59 डिवाइड बाई 120 मेरे पास आंसर आ जाएगा, 59 डिवाइडेड बाई 120। तो इस तरह मैंने अपना सेकंड पार्ट भी कर लिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पर सीमा एंड रिजवान विल नॉट विन द अवार्ड। तो अब मैं यहाँ पर थर्ड पार्ट में निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सीमा एंड रिजवान विल नॉट विन द अवार्ड। तो इसको मैं नेगेटिव प्रोबेबिलिटी यहाँ पर गिवन है, तो मैं इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूंगा, 1 माइनस सीमा एंड रिजवान विल द अवार्ड। तो देखिए 1 माइनस पी ऑफ सीमा एंड रिजवान विल विन द अवार्ड, और यहाँ पर रिजवान और सीमा की प्रोबेबिलिटी को ब्रेक कर दूंगा, पी ऑफ सीमा विन द अवार्ड प्लस पी ऑफ रिजवान विल विन द अवार्ड। और इनकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा। तो 1 माइनस पी ऑफ, यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा, पी ऑफ सीमा, इसकी मैं वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा दी, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सीमा विन द अवार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सीमा विन द अवार्ड तो 1 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पर मैं 1 डिवाइडेड बाई 3 लिख दूंगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजवान, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजवान विल विन द अवार्ड। तो रिजवान की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 डिवाइडेड बाई 8 है, तो यहाँ पर मैं 1 डिवाइडेड बाई 8 कर दूंगा। तो 1 माइनस, अब 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 को मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर। इन कैल्शियम ले लूँगा, तो इन कैल्शियम यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो 24, तो 3 8 से 24 और 8 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ गया। और प्लस ये देखें 8 3 से 24, आंसर 3 आ गया, तो 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3, तो 1 माइनस, तो 8 और 3 को मैं ऐड कर दूंगा तो 11 हो जाएगा। तो 11 डिवाइडेड बाय 24, तो ब्रैकेट यहाँ से हटा देता हूँ, 11 डिवाइडेड बाय 24। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं 1 का डिनोमिनेटर शो कर दूँगा। तो ऊपर भी अब मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और नीचे भी 24 से, ताकि मेरे पास इसका एलसीएम जो है वो सॉरी इसका डिनोमिनेटर सेम हो सके। तो 24 डिवाइडेड बाई 24 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 24,
तो 24 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 13 आ जाएगा। तो 13 डिवाइडेड बाय 24, और यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 8 तक ही 3 क्वेश्चन शामिल किए थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, और अपने दूसरे दोस्तों से भी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करवाएं ताकि चैनल की प्रमोशन हो सके। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।